औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके फार्मूलाज को देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये यहाँ पे दो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। एक हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स का होगा और एक हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का होगा, ठीक है। अब हमने एक सम का फार्मूला मालूम करना है और एक हमने प्रोडक्ट का फार्मूला मालूम करना है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स थे हमारे पास, एक प्लस में और एक माइनस में, इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास प्लस करें इन दोनों को तो सम ऑफ फ्रूट्स का आता है, ठीक है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट्स का हमारे पास फार्मूला बन जाता है, ठीक है। सम के लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा यूज़ करेंगे और प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा बीटा यूज़ करेंगे। तो सम के लिए हमारे पास क्या फार्मूला का, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यह चीज़ हमारे पास क्या आती है, अल्फ़ा प्लस बीटा की इक्वल हो जाती है। और ये चीज़ हमारे पास क्या आती है, अल्फ़ा बीटा आती है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू पी, दिस इक्वल टू एस हो जाएगा। ये एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होगा, ठीक है, माइनस बी ओवर ए। और ये हमारे पास सी ओवर ए हो जाएगा, ठीक है। हमने इन दो फार्मूलाज को इस्तेमाल करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रहे हैं, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक्स इक्वेशंस। हमें क्या कह रहे हैं कि हमने विदाउट इनको सॉल्व किए बगैर, ठीक है, हमने क्या करना है, इनके फाइंड करना है, क्या मालूम करना है, सम और प्रोडक्ट्स इनके मालूम करने हैं, ठीक है। मैंने आपको सम का भी फार्मूला बता दिया और प्रोडक्ट का भी फार्मूला बता दिया, आप लोगों ने उनको अच्छे से याद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या है 1, बी हमारे पास क्या है -5 और सी हमारे पास क्या है 3। हमने उसी तरह जैसे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, ठीक है, उसमें हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को मालूम करते थे। सेम इसी तरह हमने जब भी हमने प्रोडक्ट और सम को मालूम करना है, हमने इसी तरह ए बी और सी की वैल्यू को मालूम करना है। हम कहेंगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। फार्मूला क्या था, माइनस बी ओवर ए। अब माइनस बी क्या है, माइनस फार्मूले का, और बी की वैल्यू -5, तो -5 ब्रैकेट में कर दिया। ए हमारे पास 1 है, 1 लिख दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है वहीं के, तो +5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारे पास क्या होता है, सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और ए हमारे पास क्या था 1, तो 3 हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो सम हमारे पास क्या आया 5 आया और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 3 आया। आप यहाँ इसके पीछे एस और इसके पीछे इक्वल के बाद पी लिख सकते हैं, यानी कि ये सम हो रहा है, ये प्रोडक्ट। आपने बेसिकली यहाँ पे सम लिख दिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा बीटा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये इंतहाई इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास 3, बी हमारे पास 7 और सी हमारे पास -11। हम लिखेंगे सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब माइनस जो है वो फार्मूले का, बी की वैल्यू 7 पुट की और ए की हमने 3 पुट की, तो हमारे पास सम क्या आ गया, -7/3 आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है, सॉरी ये सामने ये प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है। तो सी हमारे पास क्या है -11 और ए हमारे पास क्या है 3, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है -11/3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहे हैं, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो कोई गिनती के वर्ड्स यानी कि कॉन्स्टेंट यूज़ होते हैं, यहाँ पे वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, परेशान होने की बात नहीं है। वही ए हमारे पास पी बन जाएगा और बी हमारे पास माइनस क्यू बन जाएगा और ये हमारे पास ये जो है वो आर बन जाएगा, ठीक है। आपने एक्स स्क्वायर एक्स ये सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। आप देखें वही पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास पी है, बी हमारे पास माइनस क्यू है और सी हमारे पास आर है, ठीक है। अब हमने वही बात है, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस फार्मूले का बाहर लिखा, अंदर ब्रैकेट में माइनस क्यू कर दिया, क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास माइनस क्यू थी, अगर पी कर दिया तो माइनस माइनस प्लस क्यू बाई आर हमारे पास, सॉरी क्यू बाई पी हमारे पास क्या आ जाता है,
सम का आंसर आ जाता। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट मालूम करना है, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी हमारे पास आर है और ए हमारे पास पी है, ठीक है, तो आर बाई पी, ठीक है। तो सम हमारे पास क्या है, क्यू बाई पी है, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, आर बाई पी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे चले, आप मुझे बताएं ए हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास ए प्लस बी होगा, गुड, और बी हमारे पास क्या होगा, बी हमारे पास होगा माइनस ए, और सी हमारे पास क्या होगा, बी, गुड, ठीक है। अब देखें ए हमारे पास क्या है ए प्लस बी है, और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है माइनस ए, ठीक है, और सी हमारे पास क्या है, बी है। सम ऑफ रूट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस यहाँ पे हमारे पास ये माइनस फार्मूले का, और यहाँ पे बी की क्या वैल्यू, माइनस ए, माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ओवर ए प्लस बी हो जाता है, ठीक है, सम हमारे, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, एक फार्मूला माइनस का और एक फार्मूला माइनस बी का, तो ये पॉजिटिव बन जाएंगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी हमारे पास क्या है, बी है, और ए हमारे पास क्या है, ए प्लस बी है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव ए ओवर ए प्लस बी, और फिर हमारे पास बी ओवर ए प्लस बी प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। आपने आराम से तसल्ली से इन सवालों को करना है, इंतहाई ईजी एक्सरसाइज है ये। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या सवाल है, एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल, ठीक है। अब हमारे पास ए क्या होगा, ए हमारे पास एल प्लस एम होगा, बी हमारे पास क्या होगा, एम प्लस एन हो जाएगा, और फिर बी और सी हमारे पास क्या होगा, एन माइनस वन। सब क्वेश्चंस एक जैसे हैं, बस आपने परेशान नहीं होना, ये ना कि ना अब यहाँ पे कांस्टेंट की जगह वेरिएबल यूज़ हो गए, होल स्क्वायर यूज़ हो रहा है, ब्रैकेट में कुछ वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ है, कुछ भी हो इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल सेम एक ही मेथड है, दो फार्मूलाज आपने एक सम का और एक प्रोडक्ट का मालूम करना है, और बस आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। सम ऑफ फ्रूट हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बाहर फार्मूले का, अंदर हमारे पास एम प्लस एन आ जाए, क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास एम प्लस एन है। उसके बाद ए की हमारे पास क्या है, एल प्लस एम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, या तो माइनस आप बाहर ही लिखा रहने देंगे, ठीक है, नहीं तो आप लोग उसको अंदर मल्टीप्लाई, अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस एम और माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग एम को बाहर ही लिखाएंगे तो आपके पास एम प्लस एन अवर एल प्लस एम, तो मैं तो कहती हूँ इसको बाहर ही लिखा रहने दें, एम प्लस एन अवर एल प्लस एम, इस चीज़ को लिख दें आप लोग, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है एन माइनस एल, ठीक है, सी हमारे पास क्या है, एन माइनस एल, सॉरी यहाँ पे सी की मिस्टेक हुई है, एन माइनस एल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एन माइनस एल लिख दिया, एन माइनस एल, एन माइनस एल अगर एल प्लस एम आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने सम के लिए एस को बाहर ही लिखा, माइनस को सॉरी बाहर ही लिखा रहने दिया है, अंदर आपके पास एम प्लस एन अवर एल प्लस एम आ जाएगा, प्रोडक्ट में आपके पास क्या होगा, एन माइनस एल अवर एल प्लस एम। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या सवाल आ जाता है, आपके पास आ जाता है 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। अब ए हमारे पास क्या होगा 7, बी हमारे पास क्या होगा माइनस 5m, और सी हमारे पास क्या होगा 9n, ठीक है। आप देखिए सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस फार्मूले का और 5m ओवर 7, तो सम ऑफ रूट आपके पास क्या है, माइनस 5m ओवर 7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या होगा, इज इक्वल टू अल्फा बीटा सी ओवर ए, तो सी आपके पास क्या है 9n और ए आपके पास 7, तो सम आपके पास क्या है, सम के लिए एस और प्रोडक्ट के लिए पी का वर्ड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और कैपिटल, ठीक है, एस इज इक्वल टू माइनस 5m ओवर 7, और प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा 9n बाई 7। तो 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, वो हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हमने यहाँ पे के की वैल्यू को मालूम करना है। अगर सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्या है, उसने हमें क्या कहा है, हमने के की वैल्यू को मालूम करना है, और जो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0, तो ए आपके पास क्या आएगा 2k, बी आपके पास क्या होगा माइनस 3,
और सी आपके पास क्या होगा 4k, क्योंकि हमने के की वैल्यू को मालूम करना है। सम ऑफ रूट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस फार्मूले का और बी की वैल्यू भी माइनस थे, इसको ब्रैकेट में लिख दिया -3, और ए की क्या वैल्यू थी 2k थी हमारे पास, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है हमारे पास, तो +3/2k ये आपके पास सम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब सी हमारे पास क्या था 4k और ए हमारे पास क्या था 2k, तो ये हमारे पास 2 1 2 2 2 4, के और के आपस में काट गए तो जस्ट हमारे पास प्रोडक्ट 2 आ गया। फिर हमने क्या कहा, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। उसने हमें क्या कहा था कि जो सम ऑफ फ्रूट्स हैं वो इक्वल है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के, ठीक है। तो सम ऑफ फ्रूट हमारे पास क्या है 3 इज इक्वल टू 3/2k इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्यों, क्योंकि 2 तो हमारे पास प्रोडक्ट आया है और ट्वाइस का जिक्र आ गया, तो ट्वाइस का मतलब होता है 2, ठीक है। उसने हमें सवाल में हमें क्या कहा था कि जो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, ठीक है। अब इस बात की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि जो हमारे पास रूट्स गिवन था वो इक्वल आता है किसके, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, इसलिए हमने कहा सम ऑफ रूट इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू लिखी इक्वल करके, इसको ट्वाइस का मतलब तो 2 लिखेंगे और ये वाला 2 आपने कर दिया, तो 2 2 4, क्योंकि हमने के की वैल्यू मालूम करनी थी 3/2k इज इक्वल टू 4 हो गया है, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना है कि ये जो के है, ठीक है, जो चीज़ इनकी डिवाइड हो रही होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको ये चीज़, जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है वो इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप आपको करके दे देती हूँ, 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2k, क्योंकि ये पूरा 2k इधर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 इज इक्वल टू 4 2 8k। हमने अब के की वैल्यू को मालूम करना था, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, पूरा 8k इधर ले आती हूँ और 3 में इधर लिख देती हूँ, ठीक है। जब मैंने 8k इधर लिख दी, 3 इधर लिख दिया, तो k में इधर ही लिखा रहने देती हूँ, 3 लिख दिया, ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाता है, तो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें ट्वाइस था तो 2 कर दिया था, इसमें इक्वल के बाद हमने 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसमें अब हमने देखे ए बी और सी की वैल्यू को मालूम करना है। ए हमारे पास क्या है 1, बी हमारे पास क्या है 3k माइनस 7 और सी हमारे पास क्या है 5k, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस फार्मूले का और बी की क्या वैल्यू 3k माइनस 7, ठीक है। अब 3k माइनस 7 माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करूँगे तो मेरे पास क्या -3k प्लस 7, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव को पहले लिख दिया और नेगेटिव को बाद में, यानी कि 7 पॉजिटिव था तो 7 पहले लिख दिया, -3k कर दिया, ठीक है, इक्वल, क्योंकि माइनस पहले तो मैंने माइनस को बाद में कर दिया। फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू अल्फा बीटा सी इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू सी क्या है 5k और ए हमारे पास क्या है 1, तो ये हमारे पास जस्ट 5k आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स दी प्रोडक्ट, क्योंकि हमने उसने हमें क्वेश्चन में ही 3/2 टाइम्स का बता दिया था। अब हमने क्या करना है, 7 माइनस 3k इज इक्वल टू 3/2k कर दिया। अब देखें यहाँ पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाती है और जो डिवाइड हो रही होती है वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 लिख दिया इंटू 7 माइनस 3k इज इक्वल टू 3 इंटू 5k, 2 7 टाइम्स 14 माइनस 3 2 6k इज इक्वल टू 3 5 15k। अब ये हमारे पास 14k इधर ही लिखा रहने दूँगी, ये इज इक्वल टू 15k है, ये माइनस है उस तरफ जाके प्लस 6k बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस 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 हो जाता है, 15 और 6 को प्लस करेंगे तो 21 आ जाता है हमारे पास, तो 14 इज इक्वल टू 21k। आप देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 21k इज इक्वल टू 14k इधर ही लिखा रहने दिया, 14/21, 7 2 टाइम्स 14, 7 3 टाइम्स 21, तो k इज़ इक्वल टू 2/3, ये भी आ सकता है। नहीं तो आप लोग k को इधर ही लिखा रहने दें, 14 और 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 के टेबल से काट जाएंगे, 7 2 14 और 7 3 21, तो k इज़ इक्वल टू 2/3। इस तरह भी कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं आप लोग।
हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड के इफ़। अब हमने यहाँ पे भी के की वैल्यू को मालूम करना है। अगर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4k एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज़ 2। तो यहाँ पे ये हमारे पास 4k है, ठीक है, 4k। तो ए हमारे पास क्या आएगा, 4k आ जाएगा, बी हमारे पास क्या आएगा 3k, और सी हमारे पास -8। तो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस फार्मूले का 3k बी की वैल्यू और 4k हमारे पास ए की वैल्यू। के और के कट गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या बच जाता है, जस्ट हमारे पास -3/4 आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी हमारे पास क्या -8 है, और ए हमारे पास क्या है 4k। तो 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/k, ठीक है, माइनस के साथ। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, एज वी नो दैट, या ठीक है, नाउ एज गिवन, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें क्या कहा था कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट। अब हमने इसका कहना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हमने कर दिया, ठीक है। क्यों, उसने हमें बोला था कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो क्या है हमारे पास, जो उसका स्क्वायर है वो हमारे पास क्या इक्वल है 2k, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हम करेंगे। तो हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब स्क्वायर की बात है, अब हमने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट खुद से करना इज इक्वल टू 2 कर दिया। अब ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अच्छा देखो यहाँ पे हमने क्यों किया, देखो अगर इन दो एक प्लस और एक माइनस में कट जाता है वापस की चीज़ बन जाती है, इसलिए हमने खुद से इसको ऐड किया। जो चीज़ ऐड करते हैं खुद से उसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये एक फार्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 कर दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास, -3/4, -3/4 का होल स्क्वायर ले लिया हमने। -2 अल्फा बीटा की क्या वैल्यू हमारे पास, -2/k इज इक्वल टू 2। 3 का स्क्वायर 9 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव था, और 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, 4k/2 आ जाएगा, ठीक है। 4/k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इन दो का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16k इज इक्वल टू 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 16k डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 16k। 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 32k। 9k ये प्लस 32 है, इस तरफ जाके माइनस 32k हो जाएगा इज इक्वल टू 64। प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा माइनस का, 32 में से 9 को माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 64। तो k इज इक्वल टू 64/23। अब ये -64 है और ये -23, माइनस साइन दोनों के काट जाएंगे, तो हमारे पास k की क्या वैल्यू आ जाएगी 64/23। इसके बी पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसका जो स्क्वायर लेंगे उसका सम वो किसके इक्वल होगा, 6k। एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 6 की जो इसका स्क्वायर लेंगे वो 6 होगा। हमने ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की हमारे पास -2k होगी, सी की हमारे पास 2k प्लस 1। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस फार्मूले का, और बी की वैल्यू -2k और 1, ए की 1 थी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2k जस्ट आ गया हमारे पास। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/2। तो c क्या 2k प्लस 1/1, तो 2k प्लस 1 आ जाएगा जस्ट। नाउ एज गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब हमने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन जाएगा, -2 अल्फा बीटा एज इट इज इक्वल टू 6। अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू 2k का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है 2k प्लस 1। 2 2 ज़ार 4k स्क्वायर, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4k माइनस 2 1 ज़ार 2 इज इक्वल टू 6। जब ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, फिर हमने क्या किया, 4k स्क्वायर हमारे पास 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ। 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस ये इक्वल के इस तरफ 6 है, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन भी हम लोग ले सकते हैं। अगर यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास k का स्क्वायर माइनस k माइनस 4 2 ज़ार 8 इक्वल टू 0 होता है। तो ये मेरे पास k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0/4। तो ये मेरे पास k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो अब देखिए ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन गया। ए मेरे पास क्या है 1, बी हमारे पास क्या है -1 और सी हमारे पास क्या है -2। इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू को पुट करती हूँ, ठीक है, मैं आपको कहाँ पे वैल्यू को पुट करके दिखाऊँ, चले मैं आपको यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, वैसे एक्स लेते हैं, यहाँ पे हम लोग के लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने के की वैल्यू को मालूम करना है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। तो b हमारे पास क्या आया है, हमारे पास b हमारे पास है -1, तो ये भी -1 है, -1 पॉजिटिव 1 बन जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा, -4 a हमारे पास क्या है, a 1 है और b हमारे पास -1 है, तो ये भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास 4ab होता है, तो 4a हमारे पास 1 है और c हमारे पास -2 है, 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 और 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 9, तो 2 1 ज़ार 2, तो ये हमारे पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9/2 बन जाएगा। ये हमारे पास 1 प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 2 जो अपने अंडर रूट से कट जाएगा, 1 प्लस माइनस 3/2। एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफ़ा इसको हम नेगेटिव में पॉजिटिव में लिखेंगे तो 4/2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, नेगेटिव में लिखेंगे तो -2/2, 2 काट गया, 1 आ जाता है, -1। तो एक हमारे पास के की वैल्यू 2 आती है और एक के की वैल्यू हमारे पास -1 आती है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है।